वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी टाइम है हमारा कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का। जैसे कि भरत सर ने बोला, हमारा सेशन 3 हिस्सों में होता है। सबसे पहले हम वर्कआउट करते हैं, उसके बाद ब्रेक ली जाती है ताकि हम शेक पी सकें, अपने मसल्स पे काम कर सकें। उसके बाद नॉलेज पार्ट होता है और लास्ट में हमारी पॉजिटिविटी शेयर होती है। हम सब यहाँ पे अपने पॉजिटिव और जो हमारे रियल ट्रांसफॉर्मेशन है हम वो यहाँ पे शेयर करते हैं, चाहे 1 किलो है, चाहे 2 किलो है, चाहे 10 किलो है। हम यहाँ पे अपने रियल ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि लोगों को एक मैसेज जा सके, मोटिवेशन मिल सके और लोग अपने लिए सही से सही सेहत पाने के लिए अपने लिए काम करना शुरू करें। सो 3 हिस्सों में ये हमारा सेशन होता है और अभी का जो टाइम है वो कुछ नया जानने का, कुछ नया सीखने का है, अपनी लाइफ का नजरिया बदलने का है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे हवा का रुख आ रहा था वैसे मुड़ रहे थे, लेकिन अभी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने का टाइम है। कुछ नया सीख के अपनी लाइफ को चेंज करने का टाइम है। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, ना ही खाने पीने के बारे में नॉलेज थी, ना ही कोई गाइड करने वाला था कि छोटी छोटी सी चीजें या आदतें आपकी लाइफ, आपकी फिटनेस को असर डालती हैं। सो वही करना शुरू किया। उन्होंने जैसे जैसे गाइड किया, 80% डाइट पे ध्यान दीजिए, डाइट को चेंज कीजिए ताकि आपकी सेहत अच्छी हो, आपकी फिटनेस अच्छी हो। 20% फिजिकल वर्कआउट, उसको लगातार करना है, रेगुलर करना है ताकि आपकी फिटनेस बरकरार रहे, मेंटेन रहे। ऐसे ही करते करते पहले 3 महीने में 12 kg, अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हो चुका है। आइडियल वेट के बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी आइडियल वेट को अचीव करने वाले हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से बेटे ने अपना 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है और पूरी फैमिली मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही है। पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको लगातार किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। सो ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से, इस कम्युनिटी की वजह से और हमारे सीनियर कोचेस की गाइडेंस की वजह से, जिनकी वजह से डे बाय डे हम अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस और उसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल पे काम कर रहे हैं और डेली बेसिस पे नए लोगों से बात कर रहे हैं, नए लोगों को इस सिस्टम में लेके आ रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को चेंज कर सके। सो आज हम बात करेंगे, हमारे पास, हम हर इंसान जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। हर इंसान जो है वो चाहता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें, सक्सेस मिले। लेकिन सक्सेस एक्चुअली में है क्या, ये नहीं पता। होता क्या है, लोग हमेशा चीजों के साथ अपनी सक्सेस को जोड़ते हैं। कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, घर कितना बड़ा है, इन चीजों के साथ हम सक्सेस को जोड़ते हैं। आज का टाइम यही है कि साथ वालों के घर पे या आसपास के लोगों को देख के हम उनका घर, उनकी गाड़ी, उनका पैसा, बैंक बैलेंस, इन चीजों के साथ हम अपनी सक्सेस को जोड़ते हैं। लेकिन एक्चुअली में सक्सेस वो नहीं है। सक्सेस वो है जो आपकी एक बैलेंस्ड लाइफ जीने की, आपकी जो एक लाइफ में जो स्टेबिलिटी है वो कितनी है, आप कितने हेल्दी हैं, आप कितने खुश हैं, आप कितने पीसफुल हैं, आपके घर में कितनी शांति है और आप कितना पर्पस फुल फील कर रहे हैं अपने आप को। आप अपनी जिंदगी में, आपको कोई गोल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ज्यादातर लोग सक्सेस का मतलब सिर्फ लोगों की नजरों से तय करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो सक्सेस है वो शुरू तब होती है जब इंसान अपनी जो अंदर की आवाज है उसको सुनता है, जब वो खुद कुछ करना चाहता है, उस पे काम करना शुरू करता है, वो सक्सेस है। अब जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो क्रिकेटर ले लीजिए, चाहे वो बिजनेसमैन ले लीजिए, चाहे आप कोई भी ऐसा पर्सन ओलंपिक्स में एथलीट ले लीजिए, वो सक्सेसफुल इसलिए हुए हैं क्योंकि उनके अंदर जो एक पैशन था, उन्होंने उसको फॉलो किया।
क्रिकेटर में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जितने भी ये लोग हैं, उन्होंने अपना एक गोल सेट कर लिया था कि मुझे ये बनना है। उनका एक पैशन था, उन्होंने एक एक डेस्टिनेशन डिसाइड करी थी कि मुझे इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे मुझे डबल हार्ड वर्क करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है। वो सक्सेस, जब आपने अपने आप से किया हुआ वादा, उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए आप लाइफ में भाग-दौड़ करते हैं, तब सक्सेस होती है। क्योंकि जब आप अपना तय किया हुआ मुकाम हासिल करते हैं, तब आपको खुशी होती है। लेकिन उस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए, जैसे आपकी हेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, आपका फैमिली का सपोर्ट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो अकेले खड़े हैं, उनके साथ कोई भी सक्सेस शेयर करने के लिए कोई नहीं है। यही चीज़ें हैं। आपको इस प्लेटफ़ॉर्म पे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आपकी हेल्थ सबसे पहला हमारा काम अपनी हेल्थ को अच्छा करना। दूसरा, जब हम लोगों की पॉजिटिविटी सुनते हैं, नई-नई चीज़ें करते हैं, नई-नई एक्टिविटीज़ करते हैं, हैप्पीनेस हमारे अंदर आती है। आप इवेंट्स पे मिलते हो, लोगों से बात करते हो, सेशन में बात करते हो, हैप्पीनेस अंदर से आपको हैप्पीनेस और शांति फ़ील होती है। और इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद आपका एक पर्पस क्लियर है। आपको सिर्फ अपने आप को फिट नहीं करना है, अपनी फैमिली को, अपने आस-पास के लोगों को फिट करना है, ये आपका एक पर्पस बन गया। तो आपकी सक्सेस इन 3 चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। बस उसके लिए करना क्या है, हमें अपने आप को उस सिस्टम में डालना है, जहाँ पे हम अपने आप इन चीज़ों को हासिल करने के लिए अपने आप काम होता रहे। हमें किसी भी चीज़ को, सक्सेस को बैंक बैलेंस, बड़े घर के साथ, स्टेटस के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ नहीं जोड़ना है। हमें क्या चाहिए? हमें हेल्थ चाहिए, नंबर 1 पे हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए, नंबर 2 पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और नंबर 3 पे आपकी फैमिली का सपोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप सक्सेस होते हैं, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, तभी तो आप खुश रहेंगे और एक्चुअली में वही सक्सेस होती है। जो अपनी फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। और जब आपकी लाइफ में कोई पर्पस मिल जाता है, जब आपकी लाइफ में कोई विज़न आ जाता है, तो आपकी लाइफ सिर्फ़ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए आप काम करना शुरू कर देते हो। तो सबसे पहला हमारा जो सक्सेस का पैरामीटर है, वो है हमारी हेल्थ। आर्मी जितना मर्ज़ी हम काम कर लें, जितना मर्ज़ी हम भाग-दौड़ कर लें, लेकिन उस काम के चलते-चलते हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी, हमारा माइंड, ये तीनों चीज़ें डिस्टर्ब होते हैं। उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं, उस सक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आपकी शरीर, आपकी बॉडी ही वीक हो जाए या आपकी बॉडी में बीमारियाँ लग जाए। आप उस सक्सेस को एन्जॉय भी तभी कर सकते हैं जब आप एक हेल्दी शरीर, एनर्जेटिक माइंड के साथ उस सक्सेस को पाते हैं। तो अगर हम सही मायने में सक्सेस की बात करें, तो जब आदमी फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी होता है, तब सक्सेस आती है। और सक्सेस अपने आप आती है। हर्बल लाइफ में यही चीज़ें आपको यहाँ पे सिस्टम में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम अपनी हेल्थ पे काम करते हैं। एक फिट बॉडी हमारी जब होती है, माइंड पॉजिटिव होता है और फिर उसके बाद हम नए-नए गोल्स अचीव करते हैं। चाहे वो हमारे लेवल्स के हैं, चाहे वो हमारे फिटनेस के हैं, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं। वो सारी चीज़ें इस सिस्टम में, आपको सिस्टम क्या करता है? अपने आप सक्सेस की तरफ लेके जाता है। खुद से हम करने लगते हैं 100 डायरेक्शंस, कुछ पता नहीं है, गाइडेंस नहीं है, लेकिन सिस्टम में आपको गाइडेंस भी है, डायरेक्शन भी है और आपको मोटिवेशन भी मिलती है। इसीलिए बोला जाता है कि सिस्टम के साथ जुड़कर आप जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। दूसरा हमारा पैरामीटर होता है सक्सेस का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियली सक्सेस का मतलब लग्ज़री नहीं है। सिर्फ़ इतना है कि आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए। फाइनेंशियली आपके पास इतना पैसा हो, आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल हों कि कभी भी कोई इमरजेंसी हो, तो आपको घबराना ना पड़े। फ्रीडम होनी, लग्ज़री नहीं चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए फाइनेंशियली कि आप कभी भी कुछ भी सोचें, आप उस चीज़ को खरीद सकें। ये फाइनेंशियल फ्रीडम बोला जाता है। लेकिन हम क्या समझते हैं सक्सेसफुल होने का मतलब बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत बड़े-बड़े बिल आने चाहिए, बहुत बड़ा-बड़ा हमारा बिज़नेस होना चाहिए और बैंक बैलेंस उसके पीछे भागते हैं।
एक्चुअली में बहुत ज़्यादा लग्ज़री नहीं, फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए। आपको अपने पीस ऑफ माइंड के लिए काम करना है और जब आप बाकी चीज़ों के पीछे भागते हैं, बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, उसमें आपकी हेल्थ, आपका पीस ऑफ माइंड, ये चीज़ें धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। सो हमें ऐसी लाइफ़ चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें बैलेंस हों। सारी चीज़ें आपकी हेल्थ, आपका माइंड, आपका पीस ऑफ माइंड, आपका माइंडसेट और आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस होनी चाहिए और सेम आपको इस प्लेटफ़ॉर्म से मिलता है। हेल्थ के साथ-साथ आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ें आपको इस सिस्टम में मिलती हैं और ये इससे ज़्यादा सेफ कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। तीसरा हमारा जो पैरामीटर है सक्सेस का, इमोशनल बैलेंस, दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करना, ये बहुत ज़रूरी है। इमोशंस को अगर आप किसी दूसरे के इमोशंस को छोड़िए, अपने इमोशंस को भी अगर आप समझते हैं, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेस तब नहीं मिलती जब दूसरों को हम सुनते हैं, उनको जीतते हैं। सक्सेस तब होती है जब आप अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करते हैं। आप शेयरिंग करना जानते हैं, कैसे शेयरिंग करनी है। आप अपने इमोशंस के साथ लोगों के इमोशंस को समझना जानते हैं, आप लोगों की बातें समझना जानते हैं। ये जो इमोशनल बैलेंस है, इसमें आपका गुस्सा नहीं होना चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे अंदर के ना चोर होते हैं, ये हमारी हैप्पीनेस को खत्म करते हैं। तो ना गुस्सा, ना जेलसी, ना इनसिक्योरिटी, किसी से भी नहीं। इस सिस्टम में आपने देखा होगा हर इंसान एक-दूसरे के लिए दिल से खुश होता है, दिल से हम क्लैपिंग करते हैं सबके लिए और दिल से हम सभी को ब्लेसिंग्स भी देते हैं। अगर किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, यहाँ पे इस सिस्टम में सबको दिल से हम क्या करते हैं ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो गलत चीज़ें हैं, वो हमारे अंदर से अपने आप बाहर निकल रही हैं। हमें किसी ने बोला नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में आने की वजह से ये सारी चीज़ें अपने आप बाहर हो रही हैं। तो ये जो इमोशनल बैलेंस है, ये कम्युनिटी में बैठ के ही हो सकता है और ऐसे लोग जो पॉज़िटिव हों, पॉज़िटिव बोलते हों और पॉज़िटिव रिज़ल्ट आ रहे हों, ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो, उन लोगों के बीच में आप जब लगातार बैठते हैं, तब आप अपने आप चेंज होने लगते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कब ये कम्युनिटी आपको चेंज कर देती है। तो इमोशनल बैलेंस आपकी सक्सेस का एक और पिलर है। नेक्स्ट आपका पिलर है, आपका जो एसेट है वो है आपके रिलेशनशिप्स और आपका फैमिली के साथ बॉन्ड कितना अच्छा है। घर वो जगह जहाँ हम हर रोज़ मतलब जहाँ से हम एवरीडे एक स्ट्रेंथ लेके निकलते हैं और जब थके-हारे आते हैं, तो वापस घर आके हम क्या होते हैं रिचार्ज होते हैं। यही होता है फैमिली का मतलब। आप घर से पूरा चार्ज होके गए हो, बाहर दुनिया के साथ पूरा लड़ाई करके आ रहे हो, अपने स्ट्रगल करके आ रहे हो, आप सारी चीज़ें करके आ रहे हो, लेकिन वापस घर हम क्यों आते हैं? दोबारा चार्ज होने के लिए। तो आपके घर पे रिलेशनशिप, फैमिली बॉन्ड कैसा है? आपकी सक्सेस उस पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि आप बाहर लोगों के सामने बहुत अच्छे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन घर पे आपके जो है, वो जो आपको स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, एक फैमिली सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स पे खुद काम करना है, कोई और नहीं करेगा। आपको चेक करना है, हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। क्या हमारे पेरेंट्स, हमारे पार्टनर, हमारे बच्चों के साथ हम टाइम, रिस्पेक्ट, लव और इन सारे रिलेशंस को मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रियल सक्सेस हमारी यहीं पे है कि आप अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप्स को कितना बैलेंस करते हो। ये आपका रियल एसेट है आपकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए। जब घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, तब बाहर की दुनिया भी आपके लिए एनर्जी बन जाती है। जब आपका घर का माहौल अच्छा होता है, आपको सारी दुनिया को हैंडल करना, टैकल करना आसान लगता है। इसलिए घर आपका ना एक चार्जिंग पॉइंट है, जहाँ से आप अपनी स्ट्रेंथ, अपना स्टैमिना, अपना फोकस ये सारी चीज़ें चार्ज करते हो। तो अपनी फैमिली को, अपने घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाना आपने है। आप ये मत सोचिए कि दूसरा करेगा। आपको ये सोचना है कि मुझे कहाँ कंट्रीब्यूट करना है, मुझे कहाँ चेंज होना है, रिएक्ट नहीं करना है। इरिटेशन किस बात से आ रही है? घर में माहौल किस वजह से हमारा ऊपर-नीचे है, गड़बड़ हो रहा है। उन चीज़ों को चेंज करना है। अपने आप को चेंज कीजिए और चेंज सबसे बड़ा तब आता है जब आप फिटनेस हेल्दी होते हैं।
जब आपका शरीर हेल्दी होता है, आप इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर हेल्दी नहीं है, आप इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते। तो घर का एनवायरनमेंट पॉज़िटिव करना ताकि दुनिया को जीत सके, सक्सेसफुल बन सके। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें ये सारी चीज़ें आपकी टिकी हुई हैं, वो है आपकी पर्सनल ग्रोथ। उस पे कोई काम नहीं करता। 90% लोग मिडल क्लास या लोअर क्लास में हैं। क्यों? क्योंकि पर्सनल ग्रोथ पे कोई काम करना नहीं चाहता या कोई गाइडेंस नहीं है, कोई बताता ही नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है, जब आप अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं, थोड़ा-सा चेंज करते हैं, आपकी अपनी लाइफ चेंज होने लगती है, सक्सेसफुल आपकी सक्सेस की जर्नी आपको दिखने लगती है। सिंपल सा, जब तक बच्चा छोटा होता है, पढ़ाई करता है, एजुकेशन लेता है, लेकिन वो जब जॉब पे जाता है, आप देखते हैं उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। जब वो कॉलेज में जाता है, तब उसकी पर्सनैलिटी कुछ अलग है। जब वो बच्चा जॉब करने के लिए निकलता है, तब उसकी पर्सनैलिटी, उसका लाइफ़स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का तरीका सब चेंज हो जाता है। पर्सनल ग्रोथ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, हम फ़ोन को अपग्रेड करते हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हैं, लेकिन अपने आप को अपग्रेड करने के लिए हम कभी नहीं सोचते। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक्स हम पढ़ सकते हैं। अगर बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, आपके मेंटोर्स, आपके स्पॉन्सर्स, आपकी अपलाइन्स, वो आपको बताते हैं कि आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट में कहाँ पे काम करना है। इसीलिए बोला जाता है, स्पॉन्सर और मेंटोर्स, इनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपको चेंजेस, आपकी पर्सनल ग्रोथ पे कहाँ पे काम करना है, ये बताते हैं। तीसरा, वो बताएँगे तो काम तो तभी होगा जब आप करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको किसी ने गाइड कर दिया, आपको किसी ने बता दिया, लेकिन वो चेंज तब आएगा जब आप उस पे एक्शन लेंगे, जब आप उस पे काम करना शुरू करेंगे। रिफ्लेक्शन तभी आएगी। सो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ चीज़ें, बुक्स पढ़ सकते हो, अपने कोच से गाइडेंस ले सकते हो, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, अपने आप से वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि मुझे ये चेंज करना है, चाहे वो आपका हेल्थ का है, वेट लॉस का है, वेट गेन का है। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो दुनिया को चौंकाने वाला होना चाहिए। मेरी पर्सनल ग्रोथ जो है, वो इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट हों। और ये सारी चीज़ें लग्ज़री से नहीं होती, पैसे से नहीं होती। इसके लिए पैसा नहीं चाहिए। लोगों को लगता है अगर पैसा आ जाएगा, तो हम शायद अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं। पैसा तभी आएगा जब आप अपनी पर्सनल ग्रोथ करना शुरू करेंगे। आप जब अपने आप को चेंज करेंगे, सक्सेस, पैसा सब कुछ आपके पास आएगा। थ्री इडियट का ना बहुत ही मज़ेदार सबसे जो अच्छा पॉइंट था वहाँ पे, थ्री इडियट मूवी है 3 दोस्तों की, कॉलेज के टाइम की। आई थिंक सबने देखी होगी। उसमें वो एक लाइन बोलता है कि आपको सक्सेस के पीछे नहीं भागना है, आपको एक्सीलेंस के पीछे भागना है। सक्सेस अपने आप आपके पीछे आ जाएगी, सबने सुना होगा। एक्सीलेंस क्या है? एक्सीलेंस आपकी पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल डेवलपमेंट है, उसको एक्सीलेंस बोल रहा है वो। आप अपने आप पे कितना काम कर रहे हो और जो आप काम कर रहे हो, उसको करने में आपको खुशी हो रही है या नहीं हो रही है? आप उस काम को करने के बाद सैटिस्फाई फील करते हो या नहीं करते हो? आप अपने आप उस काम को करने के बाद आपको शांति महसूस हो रही है या नहीं हो रही है? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और एक्चुअली में हम जो लाइफ में काम कर रहे हैं ना, भाग-दौड़ कर रहे हैं, जॉब करना मजबूरी है, क्योंकि हमें अपनी एक इनकम चाहिए जिससे कि हमारा घर चल सके, हमारी फैमिली को हम सपोर्ट कर सकें, ज़रूरी है। अगर बिज़नेस कर रहे हैं, उतार-चढ़ाव आ रहे हैं। सो हर चीज़ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, पीस ऑफ माइंड नहीं है और उसी के साथ-साथ हमारी हेल्थ भी डे बाय डे डाउन होती जाती है, खराब होती जाती है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे? पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए, एक कोच चाहिए जो आपको बता सके आपको कहाँ पे चेंज करना है और उससे भी ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। कितने लोग डेली सुबह का वर्कआउट करते हैं, चाहे इस सेशन में, चाहे किसी भी सेशन में। अगर आप डेली वर्कआउट करते हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। अगर आप डेली नॉलेज ले रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं। हमें पता है हम रोज़ बुक्स नहीं पढ़ सकते। घर के काम करते-करते लेडीज़ जो हैं, उस सेशन को अटेंड करते हैं, क्योंकि वो टाइम
उस टाइम पे सबने जाना है, बच्चों ने जाना है, हस्बैंड ने जाना है, घर के बहुत सारे। लेकिन फिर भी अगर आप सेशन सुनते हो, अगर आप फिर भी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम कर रहे हो, पर्सनल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो। और अगर ये चीजें नहीं है, अगर ये चीजें कभी-कभी हो रही है, तो डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ भी कभी-कभी होगी। अगर आप रेगुलर कर रहे हो, आप डेली बेसिस पे वर्कआउट भी कर रहे हो, रोज सुन भी रहे हो, रोज अपने आप में चेंज लेके आ रहे हो, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है। और पर्सनल डेवलपमेंट से ही आपकी जो है सक्सेस आपको मिलती है। सो एक स्टेप हम अपनी सक्सेस से दूर हैं। सबसे पहला काम करना है, आपके अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स होने बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके सपने हैं, अगर आप उन पे एक डेट लिख देते हो, वो गोल बन जाता है। प्रॉब्लम यही है कि हम सपने तो देखते हैं, लेकिन उस पे डेट नहीं डालते, उसको गोल नहीं बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, डेस्टिनेशन अगर क्लियर नहीं होगी, तो रास्ता इधर-उधर भटके। रास्ते में कोई कहीं भी जाने को बोलेगा, हम उधर चले जाएँगे। रास्ते में कोई बोलेगा कि आपका तो 14-15 किलो भार कम हुआ है, अब आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, आपको अपना वज़न बढ़ाना चाहिए। अगर गोल क्लियर नहीं होगा, हम बढ़ाने की तरफ चलेंगे। अगर गोल क्लियर नहीं होगा, तो हम किसी के भी कहने से मुड़ जाएँगे। इसलिए अपनी डेस्टिनेशन को क्लियर रखिए, गोल्स बनाइए। जो भी आपका सपना है, घर, गाड़ी, वो छोटा है, लेकिन आपका विज़न अलग होना चाहिए। ये गोल हो सकता है, गाड़ी लेना, घर लेना, फाइनेंशियली स्टेबल होना, ये गोल हो सकता है, लेकिन विज़न बहुत बड़ा, पर्पस हमारा कुछ और बड़ा होना चाहिए। तो सक्सेस के लिए सबसे पहला काम है, अपने सपनों को एक डेट दे दीजिए, गोल में उसको कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि आप अपनी सक्सेस को जल्दी हासिल कर सकें। हम चाहते हैं हमारी फैमिली को हम सपोर्ट करें, हमारे बच्चों को हम ऐसा फ्यूचर दें ताकि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े। ऐसा ही होता है, हम बच्चों के लिए, फैमिली के लिए सारी चीज़ें करते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं, बट उस चीज़ को जब आप एक गोल में कन्वर्ट कर देते हो, आप उस पे एक डेट लिख देते हो, आपका ब्रेन उसको रजिस्टर करता है और आप उस गोल को अचीव करने के लिए दिन-रात मेहनत करोगे, जल्दी अचीव होगा। वॉल्ट डिज़नी, एक आपने सुना होगा, डिज़नी वर्ल्ड करके एक जगह है, वॉल्ट डिज़नी ने वो बनाई थी। 300 बार उसको रिजेक्ट किया, लेकिन उसने उसको ना अपना गोल बना लिया था। मुझे ऐसी जगह बनानी है, जहाँ पे हर इंसान खुश हो सके, जहाँ पे हर इंसान को हैप्पीनेस, उसका विज़न बड़ा था, पर्पस उसका लोगों के लिए था, तो उसने वो दुनिया बनाई। आज डिज़नी वर्ल्ड दुनिया में सबसे बड़ा ड्रीम का सिंबल है। सबसे बड़ा डिज़नी वर्ल्ड का हर बच्चा-बच्चा नाम जानता है, डिज़नी वर्ल्ड। हर बच्चे से पूछना, उसको पता होगा। ये वॉल्ट डिज़नी, उन्होंने एक सपना देखा था, उसको गोल में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये चीज़ें काम करती हैं। अगर वो कर सकता है, उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं थी। कोई उसको मैजिकल पावर नहीं दी थी भगवान ने। सिर्फ़ एक माइंडसेट था, एक सोच थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है। सो वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में कर सकते हैं। दूसरा, सिस्टम आपको ज़्यादा हेल्प करता है। अकेले चलोगे, कहीं भी भटक जाओगे, बिना डायरेक्शन के चलोगे। सिस्टम आपको क्या करता है? आपको फाइटर बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में हम टाइम से सक्सेस को हासिल करें, सिस्टम को जॉइन कीजिए। कोई भी आपके कोचेज़ का, अपलाइन का सिस्टम आपको जल्दी, ये ना इनविजिबल ब्रिज होता है, जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। इसमें आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं होते। सिस्टम के साथ हर इंसान के जो एफर्ट्स हैं, वो कंपाउंड में चेंज होने लगते हैं। सिस्टम का मतलब है, आप अकेले नहीं, आपके साथ आपके अपलाइन, आपके कोचेज़, आपके गाइड करने वाले लोग और आपके साथ चलने वाले लोग, आपकी फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये सिस्टम बन जाता है। सो सिस्टम को जॉइन करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम को फ़ॉलो करते-करते कब आप ग्रो कर गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। सिस्टम में ग्रोथ स्लो हो सकती है, लेकिन 100% होती है। ग्रोथ 100% होती है, धीरे-धीरे ही सही, लेकिन एक दिन आप 100% सक्सेसफुल बनते हैं। तो सिस्टम आपको क्या है, एक लीडर बनाता है और डुप्लीकेशन भी सिखाता है। पर्सनल ग्रोथ, मैंने जैसे बोला, पर्सनल ग्रोथ पे काम करना, हमेशा अपने आप पे काम करिए, बंद मत करिए। अपने आप को हमेशा स्टूडेंट रखिए, सीखना है, कुछ नया सीखना है। जब आप हमेशा स्टूडेंट बने रहेंगे, आपकी ज़िंदगी जो है, नई-नई चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो हमेशा ये जो चीज़ें हैं, आपके जो रूट्स हैं, वो आपके मज़बूत बनते हैं एवरी डे, हर दिन कुछ नया सीखने से।
हर दिन कुछ नई नॉलेज लेने से आपकी ग्रोथ जो है उसमें फ्यूल मिलता रहता है। तो जितना ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, उतना ज़्यादा सीखते रहिए, अपने आप पे काम करते रहिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। छोटे-छोटे स्टेप्स बड़े चेंज लेके आते हैं, लेकिन अगर उसको लगातार करेंगे तो। आपने सुना होगा बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं जिनका ओलंपिक्स में ना जो काम होता है वो सिर्फ कुछ सेकंड्स का होता है। जैसे कुछ रेस कोई दौड़ लगानी है, उनका काम जो है वहाँ पे वो कुछ सेकंड्स का होता है। 30 सेकंड्स का, 40 सेकंड्स का, 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, कुछ गेम्स ऐसी होती है। लेकिन वो 1.5 मिनट के लिए वो 4-4, 5-5 साल मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी की इतनी पावर है, आपको रोज़ एक छोटी-सी बूँद जो है, उससे भी नदी बनती है। शायद आपने स्टोरी सुनी होगी, अमेज़न नदी है यूएस में। वो जहाँ से शुरू होती है ना, वहाँ से सिर्फ़ एक-एक बूँद गिरती है। अगर एक-एक बूँद गिरने से नदी बन सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी लगातार बूँद गिरती है, इसलिए नदी बनती है। तो आप अपनी जो भी कोशिशें, जो भी एफर्ट्स करते हैं, उसको लगातार करना है, बीच में रुकना नहीं है, बीच में स्टॉप नहीं करना है। जब आप सक्सेस ये बिल्कुल हार्ड वर्क बिल्कुल है, स्मार्ट वर्क बिल्कुल है। एक ना अलीबाबा डॉट कॉम करके चाइना का एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, जिन्होंने अलीबाबा डॉट कॉम करके एक साइट बनाई थी। चाइना का पर्सन है। उसने एक बात बोली, उसने बोला स्मार्ट बनना ईज़ी है, स्मार्ट तो टेक्नोलॉजी भी होती है, फ़ोन भी होता है, स्मार्ट नहीं बनना है, वाइज़ बनना है, समझदार बनना है, हमें बुद्धिमान बनना है। वो कैसे बनेंगे? अपने आप पे काम करके, बुक्स पढ़ के, अपने लीडर्स, अपने जो मेंटोर्स हैं, उनसे सीख-सीख के आप समझदार बनते हैं। स्मार्ट तो फ़ोन भी है, लेकिन स्मार्ट जो है उसके पास दिल नहीं है, सिर्फ़ दिमाग है। जो वाइज़ है, जो समझदार है, उसके पास दिल और दिमाग दोनों होता है। वो इमोशन भी होता है और वो दिमाग से भी सोचता है। तो आपको क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है, स्मार्ट नहीं बनना है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफ़ोन है, स्मार्ट लैपटॉप है, लेकिन वाइज़ नहीं है। उनके पास दिल नहीं है, इमोशंस नहीं है। हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। तो वो तभी होता है जब आप कंसिस्टेंटली अपने आप पे काम करते हैं। कभी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, कभी हम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, कभी हम क्या सोचते हैं कि आज हम थोड़ा-सा रेस्ट बिल्कुल भी नहीं। आपको जब लगे आपके पास थोड़ा-सा टाइम है, अपने आप पे और काम कीजिए। सैटरडे, संडे है, अपने आप पे और काम कीजिए, ताकि आपकी जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो लोगों को अट्रैक्ट करे। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एवरी डे आपके लिए एक नई अपॉर्च्युनिटी है, नया दिन है और बड़ा सोचना है, छोटे-छोटे ड्रीम्स नहीं चाहिए हम ज़िंदगी में जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना बड़ा होता जाएगा। कहते हैं ना चद्दर देख के पैर आप जितना बड़ा सोचेंगे आपकी चद्दर उतनी बड़ी होती जाएगी। बस सोचने की हिम्मत कीजिए। हम सोचते ही नहीं है बड़ा। सोचने से पहले अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं इतना बड़ा होगा नहीं, क्योंकि हमें अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये जो सोच है वो हमें कम्फर्ट ज़ोन में रखती है। हम कुछ भी बड़ा सोचते नहीं हैं, फिर करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं, आप सोचिए, आप बड़ा सोचेंगे यूनिवर्स को एक्टिवेट करते हो आप। जब आप बड़ा सोचते हो, यूनिवर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो बड़े सपने, बड़े चैलेंजेस आपकी लाइफ में वो चीज़ें पॉसिबल करता है। सो इसलिए बड़ा सोचने से कभी भी डरना नहीं है। शायद आज आपको लगता है कि थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है, रुक जाते हैं, लेकिन आप जितना बड़ा सोचेंगे, उतना बड़ा आपके साथ होगा और पॉज़िटिव सोचेंगे तो जल्दी होगा। इसलिए हमेशा अपने सोच को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बाँधना नहीं है। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कर पाएँगे। नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं सोचा था जब वो चाय बेचते थे कि मैं कभी प्रधानमंत्री बनूँगा, देश का प्रधानमंत्री। अभी 25 सालों से वो गुजरात और इंडिया को लीड कर रहे हैं। तो हम सब ने देखा है, आप बड़ा सोचिए तो सही, आप अब बड़ा ड्रीम तो रखिए, हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ आपकी लाइफ़ में हो सकती है। तो सबसे पहले परफेक्ट नहीं बनना है, जो आप हो, जैसे आप हो, स्टार्ट करो। परफेक्शन नहीं चाहिए, परफेक्शन का कोई मेडल नहीं होता, परफेक्शन का कोई आपको कोई भी आपको कुछ भी नहीं देगा, कोई सर्टिफ़िकेट नहीं है, कोई मेडल नहीं है, परफेक्ट नहीं बनना है।
जहाँ हो, जैसे हो वहाँ से स्टार्ट करो। अपने आप को डेवलप करने के लिए परफेक्ट नहीं दिखना है, लेकिन सक्सेस होने के लिए अपने आप पे काम करना शुरू कर देना है। आपकी जितनी मर्ज़ी वीकनेस हो, जितने मर्जी आपकी लाइफ में फेलियर हो, जितना मर्जी आपकी लाइफ का आपको डर हो, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आपको ये सोचना है कि मुझे आज से अपने आप को चेंज करना है। चाहे वो डर है, चाहे वो वीकनेस है, चाहे वो आपको किसी फेलियर से डर लग रहा है। आपको उन सबको पीछे छोड़ के दोबारा से स्टार्ट करना है और अपने आप पे चेंज करना है। फीडबैक फेलियर से फीडबैक लो। जो भी पीछे हुआ है, उससे आप ये चीज़ सोचो कि अगर उससे मुझे कुछ सीखना है, तो कौन-सी ऐसी बात है जो मैं वहाँ से सीख सकता हूँ? वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। उस फेलियर से सीख लेना शुरू कर दीजिए, सक्सेस आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रैटिट्यूड की हैबिट बना लीजिए। ग्रैटिट्यूड मतलब सबसे पहला जो हमें थैंक यू करना है, वो इस लाइफ और इस हेल्थ के लिए करना है। आप एवरीडे सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, आपको एक नई जो सुबह मिलती है, उसके लिए थैंक यू बोलिए। किसी को नहीं पता हम रात को सोएँगे, सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हम सुबह उठते हैं, तो भगवान ने हमें एक और मौका दिया है कि हम लाइफ में कुछ बड़ा करें। तो उसके लिए थैंक यू करना है। अपनी लाइफ और अपनी हेल्थ के लिए हमें ग्रैटिट्यूड थैंक यू उस गॉड का जिसने हमें ये लाइफ दी है। थैंक यू हमारे कोच का जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट थैंक यू उस फैमिली का और उन सारे रिलेशनशिप्स का जो आपके साथ खड़े हैं। जो लोग आपके साथ हमेशा उतार में, चढ़ाव में आपके साथ खड़े हैं। आपके सक्सेसफुल होने पे भी, आपके अनसक्सेसफुल होने पर भी जो आपके साथ बिल्कुल लविंग सपोर्ट सिस्टम जिन्होंने बना रखा है, उनके लिए थैंक यू करना है। क्योंकि ये चीज़ें आपको भगवान ने पार्टनर भगवान की वजह से, पेरेंट्स भगवान की वजह से, फ्रेंड्स आपने अपने आप चूज़ किए लेकिन वो भी किसी न किसी तरीके से आपका एक सपोर्ट सिस्टम है और मेंटर ये आपको भगवान की तरफ से मिले। तो ये लोग जितने लोग हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है। तो इन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू करके आगे बढ़ना है और सक्सेसफुल हुए बिना, सक्सेस हासिल किए बिना रुकना नहीं है। जब तक हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर लेते, तब तक हमने रुकना नहीं है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं और अगर आज सेशन से आपको कोई एक पॉइंट अच्छा लगा, आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करूँगी 30 सेकंड में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयरिंग करवाएँगे। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे अनिल गुप्ता सर से। अनिल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, मॉर्निंग गुड एवरीवन। मैं अली गुप्ता गुड मॉर्निंग बराबर सर। मैम सिस्टम से जुड़े मुझे 3.5 वर्ष हो गए। वापस 6 मंथ मैंने 25 केजी बेड फैट में सॉल्यूशन का मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ मैं। मैडम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ की फिटनेस के साथ साथ हमारा विजन विजन पहले कोई विजन नहीं था। जैसे सुबह होती थी शाम होती थी जैसे दिन ढलता चला है, लेकिन विजन अब क्लियर हुआ। विजन देखने की क्षमता हमें कम्युनिटी सिखा रही है और इसके साथ साथ ढेर सारी स्किल हमें डेवलप करने के लिए इस कम्युनिटी हमें सिखा रही है। तो इस थैंक्स करना चाहते हैं इस कम्युनिटी का, जो हमारी पूरी हेल्थ के साथ साथ हमारा विजन क्लियर कर रही है। थैंक यू मैम एंड फॉर मी। थैंक यू मेरी रिस्पॉन्स हम करते हैं। थैंक यू सो मच सर। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए। बिल्कुल, जब से सिस्टम में आए हैं ना, उसके बाद विज़न क्लियर हो रहा है। हमें पता चल रहा है कि हम अपने लिए नहीं, लोगों के लिए भी कुछ कर सकते हैं। वैजंती मैम से सुनेंगे। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। जी मैम। वैजंती मैम बोलिए, हो चुका है अनम्यूट। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। चलिए आपके पास वापस आती हूँ, तब तक हम सुनेंगे रीना मौर्य लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं रीना मौर्य सदरीपुर प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैं इस सिस्टम में आने से पहले तो नॉलेज था ही नहीं कि पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। इस सिस्टम में आने के बाद काफी चीज हम लोग सीखे हैं और गुस्सा भी कम हो गया। मैम आपने जैसे कहा कि हमें स्मार्ट नहीं समझदार या बुद्धिमान बनना है, ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैम थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल देखिए स्मार्ट तो फ़ोन भी है, लेकिन उसके पास इमोशंस नहीं है, दिल नहीं है। हमें समझदार बनना है, हमें बुद्धिमान बनना है। नेक्स्ट सुनेंगे रेशमा लिखा है। जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। जी, मेरा नाम रेशमा बानो है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मेरा जी, फैट 4 किलो तो कम हुआ है, लेकिन ये पीसीओडी की दिक्कत है। जी। आपके कोच कौन है रेशमा जी? शहर बानो मैम, नीलम मैम। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेशमा जी के लिए। रेशमा जी अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो सिर्फ 4 किलो कम हुआ है। बस एक बार आइडियल वेट पे आ जाइए, ये सारी चीज़ें आपकी अपने आप क्योर हो जाएगी। सिस्टम में लगातार बैठिए, कभी-कभी नहीं, लगातार बैठिए। अपने आप को फिट करना हमारी ज़िम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। नेक्स्ट सुनेंगे फरज़ाना मैम से। फरज़ाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए। हाँ जी। अब हो गया। गुड जी मॉर्निंग मैम। मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आके 6 किलो वजन कम किया है, आइडल वेट पे हूँ और 2 ढाई साल से मेंटेन करके रखा है मैम। और आज का क्लास बहुत अच्छा था। सही बात है, सपने देखते थे लेकिन न उस पे डेट रहता था न गोल रहता था, लेकिन इस सिस्टम में आए तो उसका मायने समझा। और दूसरी बात ये कि उस पे काम करना स्टार्ट किया। ये सब आप उन लोग के नॉलेज की वजह से हुआ, मेरे को परवेश सर और भरत सर के वजह से हुआ। थैंक यू मैम, मुझ में अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग और बिल्कुल ड्रीम्स जो हमारे हैं, सपने जो हैं, उन पे बस एक डेट लिख दीजिए, आपके गोल्स बन जाएँगे। रेनू मौर्य लिखा है। रेनू जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। रेनू जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। शायद समझ नहीं आ रहा है। मीना सरिसवाल लिखा है। मीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मेरा नाम मीना सिरसिवाल है, मैं थाना से बिलोंग करती हूँ। जी। मैम इस सिस्टम में आके ना अपना बेगाना, अब तो नए सिस्टम में आने से दूसरे भी अच्छे लगने लगे हैं। और जैसे कि हम स्मार्ट बनना चाहे, स्मार्ट तो हमें बनना है, पर हमें यहाँ से काम करना है और लोगों की भी हेल्प करनी है। और जहाँ तक हमें हो सकता है आपका डायमंड बन के दिखाना है मैडम। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपके कोच कौन है मीना जी? सॉरी, नूतन मैम और सौरभ सुमानी। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मीना जी के लिए। बहुत अमेजिंग और आप ऑलरेडी हमारे डायमंड है। जो इस सिस्टम के साथ जुड़ गए हैं वो सारे हमारे डायमंड है। और बिल्कुल अभी जो डायमंड का वो जो लेवल है वो ज़रूर अचीव करना है। उसको अचीव करने से पहले हमने रुकना नहीं है। लक्ष्मी आरज़ू लिखा हुआ है। लक्ष्मी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। आई गुड बिलोंग टू मॉर्निंग। पड़ियार बाजार, लालगुप, प्रयागराज। मेरे कोच आरजू सर हैं। सर, जी। मैम सेशन में बैठ के बहुत अच्छा लगता है और मुझे सेशन में आए हुए 3 मंथ हो रहे हैं। और मैम वेरी जैसे आपने बताया कि बिना गोल बनाए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम अपने माइंड में गोल बना के रखेंगे कि हाँ हमें ये करना है, तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना आज करेंगे कल करेंगे यही होता रहता है। मैम मैम अनम्यूट करने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे लक्ष्मी जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बिल्कुल सही। अगर हमने गोल लिख दिया है तो टाल-मटोल नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, उस पे काम करना है, उस पे एक्शन लेना है। सुधा चौरसिया लिखा है। सुधा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुधा चौरसिया गोपीगंज भदोही से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आई थी मदर के हेल्थ इश्यू को लेकर, बढ़ते हुए वजन को, जिसमें शुगर और बीपी थायराइड सब कुछ था मैम। लेकिन मैंने गोल बनाया, उनका बीपी शुगर थायराइड सब क्योर हो गया। अब मेडिसिन फ्री लाइफ है। मेरे कोच संजय सर, आरती मैम है और मैम लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने गोल के अनुसार ही काम कर रही हूँ मैम। थैंक यू फॉर मीटिंग मी। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुधा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। पहले हेल्थ का गोल अचीव किया है और अभी नेक्स्ट जो हमारा गोल है, वो अपना गोल आप अपनी डेट के साथ मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट सुनेंगे हम सोनी केसरवानी लिखा है। सोनी जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, अनम्यूट करने के लिए थैंक यू सो मच। जैसे गोल के बारे में बताया आपने, मैं भी गोल लिख हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन कुछ दिन से मतलब माइंड डिस्टर्ब हो गया था कि छोड़ दें क्या, ये है वो। लेकिन आज का सेशन से सुनने से पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी। थैंक यू मैम, अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सोनी जी के लिए। एक बात कही है उन्होंने, थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई थी।
एक बात याद रखिए, किसी को भी ये हक मत दीजिए कि वो आपके गोल्स को हिला दे। किसी को भी ये हक मत दीजिए कि आपके डिसाइड किए हुए काम में वो इंटरफेरेंस कर सके। जो आपने डिसाइड कर लिया, वो आपने करना है, चाहे कोई भी आ जाए। जो आपने गोल लिख दिया कि मुझे ये अचीव करना है, दुनिया की पावर लग जाए एक साइड, वो आपको हिलाए, आपको डराए, आपको चेंज करने की कोशिश करे, आपने नहीं हिलना। आपने अपने आप से वादा किया, आपने अपने आप से कमिटमेंट किया, तो अपने आप को धोखा नहीं देना, अपने आप को कभी भी बिट्रे नहीं करना। तो अपने आप से किया हुआ वादा ज़रूर पूरा करना है, चाहे वो आपकी हेल्थ का है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल है, चाहे वो आपका कोई भी ड्रीम है। अपने आप से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ना। नेक्स्ट सुनेंगे हम आरज़ू सर से। आरज़ू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं आरजू सिद्दीकी, लाल गोपालगंज, प्रयागराज से। सर सिस्टम तो बहुत अच्छा है। इंसान कभी कभी निगेटिव भी हो जाता है, लेकिन जब वो सिस्टम पे बराबर बैठेगा तो कभी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि इतना बढ़िया आप बताती हैं हर एक चीज नॉलेज में। सब कुछ सर मैम पैसा ही नहीं होता है। दूसरी बात, क्योंकि हेल्थ जब बढ़िया रहेगा तो पैसा अपने आप आएगा। और सर मैम सबसे पहले हमको अमेजोन नदी की तरह बनना है, बूंद बूंद से ही पूरा अपने को पूरे में फैलाना है मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। हमारे स्पॉन्सर भानु सर और हमारे कोच हैं आरती मैम और संजय सर। थैंक यू मैम नोट करने की। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरज़ू सर के लिए। बिल्कुल सही, सिस्टम में लगातार बने रहेंगे, कोई नेगेटिव कर ही नहीं पाएगा, कोई आपको हिला नहीं पाएगा, आपके गोल्स अचीव 100% होंगे। सुनीता मौर्य लिखा है। सुनीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मैं मैं इस सिस्टम में आई हूँ, मुझे 1.5-2 साल होने वाला है मैम। बाकी लाइफ तो बहुत बढ़िया हो गई मैम। आज मैं गोल मतलब कि जैसे कि अपने पे काम करती हूँ मैम। मैं हाउस वाइफ हूँ और अपना काम करते करते भी मैम मैं अपना गोल लिखी हूँ कि मैं और आगे मतलब बढ़ना है मुझे और आगे करना है मैम। और मुझे थोड़ी सी लाइफ में डर भी लगती थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मतलब हाउस वाइफ हूँ, इसलिए मैम मैं थोड़ा सा डरती थी। लेकिन अब मेरे स्पॉन्सर बोले नहीं आप कर सकती हो, तो मैं अपने गोल को लिख ली हूँ कि मैं और आगे करूंगी और बड़ा करके दिखाऊंगी मैम। थैंक्स मैम आपको, और जो रोज डे बाय डे नॉलेज देती हो मैम, आपके नॉलेज से मैं बहुत बड़ा करूंगी मैम। और मैं अपने स्पॉन्सर के दिल से थैंक्स करती हूँ मैम, आपको भी सारी थैंक अपलाइनों यू सो को। मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुनीता जी के लिए। बहुत अमेजिंग, और बिल्कुल आपको डरना नहीं है। आपने कुछ नहीं किया, पढ़ाई नहीं की, कोई मैटर नहीं करता। लोगों की हेल्प करने के लिए कोई पढ़ाई, कोई डिग्री नहीं लगती है। आप इस सिस्टम में बहुत बड़ा कर सकते हो। और जब आप लोगों के लिए सोचते हो ना, भगवान आपको सक्सेसफुल बनाने में लग जाता है। भगवान आपको अपने आप आपकी सक्सेस में वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देना शुरू कर देता है, जो आपने कभी सोची नहीं थी। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे पास कमियां हैं या हमने कुछ किया नहीं है। आप परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन जैसे हो वहां से स्टार्ट कीजिए। आपको जब स्टार्ट कर दोगे, 100% आपकी सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट सुनेंगे हम ब्रिजेश सर से। ब्रिजेश सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अभी 1 मंथ हुआ मेरे को इस कम्युनिटी में आए हुए। 7 kg के वेट कम हुआ है मैम। और मैम आपने एक बात कही वो बहुत अच्छा लगा कि परफेक्शन का इंतजार नहीं करना है, जैसे हैं जहाँ हैं वहीं से शुरू करें और गोल डेट के साथ लिखें और उसको पूरा करें। थैंक यू वेरी हमारे अपलाइन श्याम सुंदर सर और भरत सर और आपका मैम। आज का सेशन में बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए। अभी 1 मंथ हुआ है, 7 kg फैट लॉस हुआ है, बहुत ही बढ़िया। सुनीता मैम जी वर्ल्ड टीम बन गए। सुनीता मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। सुनीता मैम जी ने एक नया लेवल अचीव किया है, वर्ल्ड टीम लेवल अचीव किया है। हम सबकी ब्लेसिंग्स है, और नेक्स्ट लेवल भी जल्दी से अचीव कीजिए। ये तब होता है जब आप कुछ लोगों की मदद करते हैं। और देखिए, लोगों की मदद करते-करते हम अपने आप को भी साथ में सक्सेसफुल बना रहे हैं। तो मैम को बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन। सुनीता मैम आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ वर्ल्ड टीम लेवल को अचीव करने के लिए। और लास्ट में हम सुनेंगे आरती मैम से। आरती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफ़ी चाहूँगी, कल ज़रूर लेंगे। जी मैम। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैम सिस्टम से जुड़ के मैंने भी अपना 22 kg फैट लॉस किया है, 8 इंचेस को लॉस किया है। और मैम जैसे आपने आज गोल सेटिंग पे मैम और माइंड सेट पे बात की है, तो मैम मेरे सच में गोल अचीव भी हो रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि गोल लिखने से पूरे होते हैं। इसके पहले नहीं पता था, लेकिन सिस्टम में जब मैं आई
तो मेरा पहला गोल था मैम कि मैं अपने ही हर्बल लाइफ की इनकम से कार लूँ, तो वो मेरा पहला सपना पूरा हुआ। उसके बाद मेरा गेट टीम, गेट 2500 और सबसे बड़ी बात मैम कि मेरी टीम से 2 गेट टीम निकले हैं, ये मेरा सपना पूरा हुआ है मैम। और मैं चाहती हूँ कि मेरे वही गेट टीम और जितने भी हमारी टीम में हैं, सब लोग जल्दी से जल्दी प्रेसिडेंट लेवल अचीव करें। और हर्बल लाइफ से मैं एक ही उम्मीद करती हूँ मैम, सारे कोचेस से और अपने सिस्टम से, कि मैं तब तक ज़िंदा रहूँ इस हर्बल लाइफ में, जब तक मेरे सारे प्रेसिडेंट जाएँ स्टेज पे और मैं नीचे से सबकी फ़ोटो और वीडियो बनाऊँ प्रेसिडेंट बन के। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे आरती मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए पहले खुद हम स्टैंड हुए और आज हमारा सपना क्या है, लोगों को ऊपर लेके जाना, लोगों को सक्सेसफुल बनाना। ये विजन, ये बड़ा विजन होता है। जब आप ऐसे सपने देखने लगते हो ना, पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स आपके साथ जुड़ जाता है। सो सपने बड़े देखिए। और गोल मैम ने बोला लिखना है, आपने आज से शुरू करना है। देखिए ऐसे एक डायरी रखनी है, जैसे हमने एक डायरी रखी है, ऐसे ऐसे एक डायरी रखनी है आपने। डायरी पे आपने गोल लिखना है अपना, जो भी आप लिखना चाहते हो उसको लिखना है आपने। एवरी डे लिखना है। लिखने की इतनी पावर है ना, आप ना चाहते हो भी आपके गोल्स पूरे होंगे। मैंने पहले भी बताया था, अनुष्का शर्मा एक्ट्रेस बनी थी, उसने एक बार पर्ची पे लिख के अपनी मदर के पर्स में डाल दिया था। जब वो एक्ट्रेस बन गई, सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन गई, तो उसकी माँ को वो पर्ची मिली और वो खूब रोई कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लिखी हुई पर्ची इतना बड़ा काम कर देगी। तो लिखना बहुत जरूरी है। अपने गोल को लिखिए एवरी डे, उस पर लिखिए कि आपको क्या अचीव करना है। डेट डालिए उसके ऊपर कि इतने समय में मुझे 1 लाख, 2 लाख, जो भी आप पाना चाहते हैं, आप उस पे गोल लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत पावर है लिखने में। सो आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।